बहनों का रिश्ता ना बहुत अनमोल होता है। एक ही छत के नीचे जिंदगी का एक हसीन दौर गुजारती हैं और फिर तकदीर के हाथों तकसीम हो जाती हैं। जुदा ज़रूर होती हैं एक दूसरे से, लेकिन दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कता रहता है। अल्लाह ताला तुम दोनों के घर आबाद रखे। इंसान के बस जब हारने के लिए कुछ नहीं बचता है, उसी वक्त उसका जीतने का वक्त शुरू होता है। बहनों का रिश्ता ना बहुत अनमोल होता है। एक ही छत के नीचे जिंदगी का एक हसीन दौर गुजारती हैं और फिर तकदीर के हाथों तकसीम हो जाती हैं। जुदा ज़रूर होती हैं एक दूसरे से, लेकिन दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कता रहता है। अल्लाह ताला तुम दोनों के घर आबाद रखे। इंसान के बस जब हारने के लिए कुछ नहीं बचता है, उसी वक्त उसका जीतने का वक्त शुरू होता है। ड्रामा सीरियल इकबाल बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आप लोग देखेंगे कि किस तरह से हाया और बतूल दोनों की मेहंदी की फंक्शन में तकरीबात हो रही हैं और ये बतूल बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि इसकी तो पसंदीदा शादी हो रही है, लेकिन हाया बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो तो काशान को पसंद करती है और आशिर से इसका रिश्ता तय हो गया है और आशिर से इसकी शादी हो रही है। लेकिन बतूल उसे बहुत ज़्यादा समझाती है कि हाया हम दोनों बहनें हैं, हम दोनों का दुख भी एक तरह का ही है। काशान तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए बाबा ने तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा फैसला किया। इस पर हाया थोड़ा सा मुस्कुराती है और दिल ही दिल में वो बहुत ज़्यादा खौफजदा होती है कि किस तरह वो आशिर के साथ रहेगी, क्योंकि वो तो काशान को पसंद करती है और क्योंकि उसे काशान का असली चेहरा नहीं मालूम होता। इधर जब आशिर की फैमिली इनके घर में पहुंच जाती है तो इनका बहुत शानदार तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। इसका बाप सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि दोनों बेटियों के फ़र्ज से एक ही दफ़ा खुदोश हो रही हैं। जब इनके घर में बारात आती है तो सब का फूलों के साथ इस्तकबाल किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से इनसे मिला जाता है और आशिर की माँ तो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो तो अपनी पसंदीदा बहू लेकर जा रही होती है। लेकिन इधर बतूल बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो साहिल को पसंद करती है और साहिल उसका हम पार्टनर बनने वाला है। उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और बेटियों को दुआएं देती है कि तुम दोनों हमेशा सदा खुश रहो। लेकिन इधर हाया बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि हाया को हादिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो तो काशान को पसंद करती है और काशान की ज़िंदगी में कहीं पर भी नहीं है। वो अपने घर वालों की रजा से राज़ी तो हो जाती है, लेकिन बतूल हादिया को बहुत ज़्यादा समझाती है कि जो माँ बाप फैसला करते हैं वही बेहतरीन होता है। लेकिन हादिया के दिल में बहुत ज़्यादा खदशात है कि काशान उसकी ज़िंदगी से दूर होता जा रहा है। इधर इसका बाप भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब काशान से जान छूट जाएगी, अब काशान उनकी ज़िंदगी में कहीं पर भी नहीं होगा। लेकिन वो ये सब कुछ भूल जाते हैं कि किस तरह से काशान हादिया को ट्रैप करेगा कि हादिया उसके साथ भागने पर मजबूर हो जाएगी जब इनके घर में बारात आ जाएगी और सब इनका इस्तकबाल करने के लिए होंगे। और लेकिन वो रश की भीड़ में काशान और इसकी माँ भी इधर आए हुए हैं और शादी पर आए हुए हैं। लेकिन जब काशान हादिया से मिलता है और उसे वर्गलाता है तो हादिया इसके साथ भागने पर मजबूर हो जाएगी। किस तरह से इसके माँ बाप के दिल पर इतना ज़्यादा गहरा सदमा होगा, इनकी ज़िंदगी एक ही रात में कितनी ज़्यादा तब्दील हो जाएगी। हादिया वो दुल्हन बने जोड़े में घर से भाग जाएगी और अपनी माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। लेकिन वो ये नहीं सोचेगी कि वो सिर्फ यही सोचती है कि काशान उसे प्यार करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो सब कुछ इनसे बदला लेने के लिए कर रहा है। जब हादिया घर से भाग जाएगी तो इनको मजबूरी में बतूल को आशिर के साथ रुखसत करना पड़ेगा क्योंकि वो जिस लड़की को आशिर के साथ रुखसत करेंगे वो तो भाग जाएगी। अब बतूल की बारी है।